हाय गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। अभी मैंने मतलब नहाने जाने से पहले रख दी थी चाय, बन भी गई थी और मैंने सबको दे भी दी थी। सबको मीन्स बच्चे को दे दी थी, एक बच्चा उठा था, उसकी ऑनलाइन क्लास है, और रविंद्र को दे दी थी। अब बना रही सिर्फ गर्म कर रही हूँ क्योंकि बन गई थी। तो मैंने कहा पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो मैं फ्री हो गई थी। अब मैं कर रही हूँ अपनी चाय गर्म करके पीऊँगी तसल्ली से चाय। उसके बाद करेंगे रविंद्र जी का टिफ़िन पैक और उनको भगाएंगे यहाँ पे। अब चाय जरा गर्म हो रही है मेरी। अपनी चाय गर्म करके बस अब चाय पी के अपना करेंगे आज के दिन की शुरुआत। तो खैर अपनी हो ही गई है, खट्टा मीठा नमकीन के साथ, खट्टा मीठा। तो बस अपना नमकीन और चाय का स्वाद लिया जाएगा। बालक अपनी क्लास लेने में व्यस्त है, इसलिए आराम। डेजी उसके साथ सो रही है आराम से, वो भी आराम से मस्त सो रही है। और हम अपनी चाय का रविंद्र जी के जाने के बाद, उनका टिफ़िन में पैक करने के बाद भैया मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। मतलब पहले किचन विचन साफ़ करी थी, साफ़ तो ऑलमोस्ट थी, पर जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उनको किया। फिर आगे किया था कमरे में जो ये कंबल वम्बल फैले हुए थे, इन सब की लगाई थी तय वगैरह, मतलब रख दिए थे इनको एक तरफ। खाने को लेके हमेशा मेरे घर में टै 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 हमेशा ही रहती है। तो बच्चे बोले आज है मंगलवार तो हम खाएंगे आलू के पराठे चटनी वगैरह। मैं कहा चलो ठीक है। और आलू भी बहुत अच्छे से आ रखे थे, नए आलू आ रहे हैं। इनमें बस मिट्टी ज़्यादा होती है, तो बस इनको कहने मैंने बॉईल करने से पहले इनको क्या कहते छील दिया। छील के अच्छी तरह इसको पानी में एक दो तीन बार पानी में धो धा के इनको अच्छे से मैंने कुकर में रख दिया था। मैं कहा दो जब तक मैं बाकी के अपने काम करूँगी जो भी है, मतलब मेरे अभी, तो मैं जब तक इनमें सीटियाँ लग जाएंगी बस इनको पानी में से अच्छी तरह धो के कुकर में डाल के, पानी डाला कुकर में जितने में सिर्फ आलू उबल जाए उनको करके कुकर का लगाया ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद इसको रख दिया था मैंने गैस पे। मैं कहा जब तक अब मैं अपनी बाकी की तैयारियाँ करती हूँ तो इसमें आ जाएंगी सीटी। तो बस गैस जला के इसको तो रख दिया था। और बाकी मैं लेके बैठी अपनी प्याज वगैरह लेके बैठी। और इतनी इसमें झल होती है ना, तो रसोई कमरे में तो बच्चे मना ही करते हैं। तो मैं अपना इसी में ही, इसीलिए मैं रसोई में इनको छील छाल के रख दिया था, पानी में डालती जा रही थी ताकि ये सूखे मतलब धुल नहीं थी, क्योंकि थोड़ी काली काली सी वैसी होती है। तो इसलिए फिर साथ के साथ ही मैंने कुछ लहसुन की कलियां भी छील ली थी चटनी में डालने के लिए। मैं कहा लहसुन भी हाथ के हाथ छील के ही रख दे, जो मतलब छीलने मिलने का आटा पीटे का काम था वो अभी मैंने सारा छील छाल के इनको रख दिया। प्याज को धो के फिर मैंने काटा है इनको बारीक बारीक, जितना जितना बारीक मैं हाथ से काट सकती। देखो मुझसे उससे तो कटता नहीं है, जो वो क्या बोलते हैं उसको, काउंटर पे तो कटती नहीं है मुझसे चीज़ें। भैया मेरा तो अपना सादा सा सीधा सा हाथ होता है, अपना हाथ से काटो बात ख़त्म। बारीक बारीक मैंने प्याज काटी। प्याज मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने छोड़ दी थी। मैं कहा काम आ जाएंगे अभी पराठा वगैरह में डली। और जो मैंने लहसुन छीला था उनको मैंने काटा नहीं, उनको मैंने इस तरीके से कूट लिया था। मैंने धनिया दिया था बच्चों को साफ़ करने के लिए। मैं तो बैठे बैठे मैं क्या धनिया पुनिया साफ़ कर दो, तो वो धनिया भी साफ़ करके मेरे पास रख के चले गए थे। कह रहे ये लो आपका आधा काम हमने कर दिया। मैं कहा ठीक है। इसकी तरह लहसुन को कूट के इनको भी मैंने साइड में रख दिया था एक तरफ लहसुन को, क्योंकि काटना नहीं था मुझे, बारीक बारीक वैसा दर दरा सा चाहिए था। उसके साथ ही मैंने टमाटर लिए, टमाटर को भी पानी में अच्छी तरह धो के इनको भी रफ मतलब ज़्यादा रफली नहीं, थोड़ा बारीक बारीक ही काटा था, पर इनको मतलब काट कूट के इनको भी एक तरफ ही प्लेट में रख दिया था, क्योंकि मुझे बनानी थी प्याज टमाटर हरी मिर्च इन सबकी चटनी। तो बस उसी के लिए बड़ी बड़ी टमाटर मैं अपने काटे जा रही थी। ये टमाटर भी कट गए थे, हरी मिर्च आई थी भाई, हरी मिर्च की बारी आई है, तीखी तीखी सी। मेरे बच्चे बहुत कम मिर्च खाते हैं, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 2 ही हरी मिर्च काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी थी, क्योंकि उसी में इनको आफत आ जाती है कि हाय हाय ये हरी मिर्च दिख रही है हमारे मुंह में आ गई, ये हो गया वो गया, तो उस चक्कर से। पर इसमें थोड़ा सा तीखापन हो तो अच्छा लगता है, पर मेरे बच्चे नहीं खाते तो मैंने नहीं डाली थी, सिर्फ 2 ही हरी मिर्च काटी। बाकी जो सामान बचा उनको रख दिया था। रखने के बाद सारा चीज़ें साफ़ वाफ़ करने के बाद फिर मैंने रखी थी गैस पे दोनों कढ़ाइयाँ। एक कढ़ाई के लिए मैंने रखी थी फ्राई सोयाबीन चाप लाई थी। मैं कहा मसाला था मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं कहा चलो मैं कहा बनाते हैं आज सोयाबीन की चाप भी फ्राई करके सूखी सी बनाएंगे, ज़्यादा मतलब ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे। तो बस एक कढ़ाई में मैंने अपने सबसे पहले जीरा डाला। जीरा डालने के बाद जब वो जीरा मेरा तेल गर्म हो गया था, उसमें गर्म करने का जीरा डाल के उसमें जो मैंने प्याज व्याज काट के रखी थी इसमें साथ में मैंने डाल दी थी प्याज भी, क्योंकि भाई प्याज व्याज भी फ्राई करनी थी। तो बस अभी जीरा मेरा हो गया था काला सा, उस तरफ मेरी कढ़ाई दूसरे में होनी थी चाप। तो पहले मैंने कहा इसका मैं देखूँ हिसाब किताब। तो बस इसमें जीरा मेरा ब्राउन हो गया था। ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें लहसुन और प्याज जो मैंने बड़ी बड़ी काट के कूट के जो रखे थे इन सबको इसमें डाल दिया था। डाल के इनको फ्राई कर मतलब अच्छे तरीके से इसको करने के बाद एक तरफ जब देखा मैं दूसरी कढ़ाई में भी का भी तेल गर्म हो गया था, उसमें मैंने डाल दी थी सोयाबीन की चाप। मैं इनको ये भी
दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। तो ये फ्राई होती गई थी। इधर मेरी टमाटर प्याज की चटनी बनने की तैयारी में थी और एक तरफ मैं कर रही थी सोयाबीन की चाप को फ्राई। इनको तेल में डाल के सिम गैस कर दी थी ताकि लगे नहीं, और आराम से इनको चला के छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज हो गई थी मेरी बिल्कुल हल्की हल्की सी ब्राउन सी। उसके बाद जो मेरी हरी मिर्च और टमाटर कटे हुए थे, जिनको मैं ज़्यादा मतलब बारीक भी नहीं हो ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा, तो सबको डाल के उसके बाद इसको मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें आई थी फिर टमाटर डले और नमक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर मैंने डाला था इसमें अपने स्वाद के अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाला मैंने नमक। नमक डालने के बाद इसको उल्टा पलटी करने के बाद इसमें थोड़ी सी और टेस्ट के लिए मैंने डाली थी लाल मिर्च भी, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर को डालने के बाद अच्छी बात तरह इनको आपस में मिक्स करने के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं डाली, क्योंकि टमाटर अपने यहाँ पे पानी छोड़ देता है। तो उसको अच्छी तरह चला के उसको तो ढक दिया था, और इधर आ गई थी मैं सोयाबीन की चाप के ऊपर। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी, लेयर बाकायदा लेयर बाई लेयर जो खुल रही थी इनकी बहुत अच्छे तरीके से थी। ये दोनों काम मेरे अपने हो रहे थे, सोयाबीन की चाप का और टमाटर की चटनी का। जब तक मैं लेके आई थी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का चौथा हिस्सा लिया था क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए था। मेरे पास रखे थे बॉयल आलू, आलू नहीं चावल, बॉयल चावल बचे हुए थे। तो मैं कहा चलो, मैं कहा चौथा हिस्सा इसका लिया। लेने के बाद इसको मतलब बारीक 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 गोभी को काटा। बड़ी बड़ी गोभी काटने के बाद मैंने एक गाजर भी काटी। गाजर काटने में थोड़ी सी मैंने इसमें एक मुट्ठी के करीब ली थी मटर भी, और एक आलू भी काटा था। आलू वगैरह काटने के सबको सामान एक तरफ रख दिया था। जब मेरा सारा सामान हो गया, ये देखो इसको बीच बीच में चला के ना, चटनी को छोड़ा नहीं था, बीच बीच में इसको चलाई जा रही थी। और कुछ इसको कच्ची से ना दबा, जो टमाटर मुझे लग रहा था जैसे नहीं हुआ, नहीं गला, या कुछ जैसे थोड़ा सा लग रहा था मुझे बड़ा सा, उनको मैंने कच्ची की सहायता से उसको दबा दबा के अच्छे तरीके से उसको मैश कर दिया था। तो ये ऑलमोस्ट मतलब बनी गई थी। तो मैं कहा फिर भी इसमें थोड़ी सी आंच और लग जाए। और एक तरफ भैया देखो दोनों तरफ हाथ चल रहे थे, एक तरफ उनको भी चला रही थी और दूसरी तरफ इसका भी काम अपना कर रही थी। तो बस इनको तो कुछ कुछ जो मुझे लग रहे थे टमाटर, उनको मैंने ऐसे ही मैश कर दिया था पोनी की सहायता से, पोनी के उससे। मैंने कहा दब जाएंगे, अच्छी तरह से हो जाएंगे। बस इसमें थोड़ा मुझे लगा अभी कि कुछ कुछ कसर है, तो मैंने वापस से ढक दिया था 2 मिनट के लिए। मैं और वापस हो जाएगी। जब तक वो हुई, जब तक मैंने अपनी सोयाबीन की चाप भी फ्राई वगैरह होने के बाद मसाला तैयार कर लिया था। इनमें मसाले वसाले डाल के, जैसे नमक मिर्च हल्दी, ये सब सारे मसाले डाल के इसका भी अच्छे से बनाया था मैंने भैया पेस्ट मेरे पास ऑलरेडी रखा था। मैं एक पेस्ट बना के रखती हूँ जिसमें जो कई सब्जियां बन जाती है वो काफ़ी दिन चल जाता है, तो उसको ही यहाँ पे यूज़ किया था। उसका मसाला इसलिए तैयार था मेरे पास। बस उन सबको डाल के मसाला सारा इसमें अच्छी तरह से भून के, और इसमें मैंने डाली थी अमूल की क्रीम। अमूल की क्रीम डालने से अच्छा टेक्सचर आ जाता है, इसमें स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पे मेरी बन गई थी टमाटर की चटनी। मैंने गैस ऑफ कर दी थी। गैस ऑफ करने के बाद इसको कर लिया था मैंने एक बर्तन में, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ मतलब कहाँ रसोई में रखूँगी, छोटी सी तो मेरी रसोई है। तो बस इन सबको मैंने अपने अपने छोटे छोटे बर्तनों में ट्रांसफ़र करके, और जो ये बाकी के बड़े बड़े बर्तन जितने भी जिनमें बन रहा था खाना, इन सबको मैं मांझ के रखती गई थी। हो गई थी मेरी किचन ऑलमोस्ट साफ़। फिर मैंने रखी अपनी दूसरी कढ़ाई, उसमें मैंने डाला जीरा जब तड़क गया था, इसमें डाला था मैंने प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करा, ना ही ज़्यादा ब्राउन करा, ना ही ज़्यादा गलाया था। सिर्फ थोड़ा इस तरीके से रखा था, सिर्फ इसमें थोड़ी स्मेल से निकल जाए इतना इसको फ्राई करा था। ज़्यादा फ्राई ना करते हुए सिर्फ हल्का हल्का सा गुलाबी सा करने के बाद मैं इसमें जितनी भी वेजिटेबल अपनी काटी थी, आलू गाजर गोभी मटर, सबको इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको टोस्ट कर दिया था इसी में ही, जीरे वीरे में डाल के अच्छे से। जब ये हो गया था, इसमें डाला 1 चम्मच मैंने ब्लैक सोया सॉस डाल के अच्छे से इसको मैश करके, फिर जो मेरे पास चावल पड़े थे, बॉयल चावल मेरे पास ऑलरेडी थे, तो इसी में उसमें डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करके, थोड़ा नमक और मैंने डाला था क्योंकि नमक चावलों के हिसाब से था, और बाकी जो वैसे जिस इसमें मैंने डाली थी उस हिसाब से नमक डाल के इनको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैंने धनिया भी देके मारा। मैं धनिया भी डलेगा, मैं अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा सा मतलब एक लुक आ जाता धनिया वनिया से डालने से, इन सब चीज़ों से। तो बस इन्हीं को अच्छी तरह से टोस वोस करके अच्छी तरह जब ये मिला गया था बहुत अच्छे तरीके से, जब मैंने इसमें डाला धनिया उन्हें डाल के अच्छी तरह से इसको फिर वापस से एक बार टोस्ट करके मैंने इनको भी ट्रांसफ़र कर लिया था दूध। खाना तो मेरा बन गया, खाना मतलब बन गया, मतलब हाँ खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया। सिर्फ अब जब बच्चे बोलेंगे तो आलू के पराठे बनाने हैं, आलू के पराठे, तो उस आलू के पराठों के साथ साथ करेंगे खाने का एंड। सारी चीज़ें हो गई, मतलब जो भी करनी थी बनानी थी सारी चीज़ें होके, अरे अब बैठे तसल्ली से। डेज़ी मुझे देख रही है, क्या देख रहा है बेटू, ये मुझे अब देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है। कहाँ हो गया बेटे, कहाँ लोगे है मेरा बच्चा, चीज़ी लेगा चीज़ी। ये मेरी बेटी बस 2 बिस्कुट के ऊपर खुश हो जाती है। ले पकड़,
बस इसको ये चाहिए होता है, ये रहा। इनमें खुश है बस ये। यहाँ हो गई थी बच्चों की डिमांड कि भैया हमें लग रही है भूख, तो बस खाना वाना मेरा था तैयार था, आलू वालू सब मेरे बॉयल थे। तो मैंने कहा चलो भैया, मैं रुको मैं कहा 10 मिनट का टाइम दो। मैंने रखा तवा रखने के बाद मैंने बनाए भरवा पराठे, जो कहते हैं ना आलू की। पहले एक आटे की लोई ली, लोई लेने के बाद जो उसमें आलू का मसाला बनाया था, आलू का मसाला मतलब जो धनिया वनिया सब डाल के जो उसकी तैयारी करके रखी थी आलू की, उनको इस तरीके से उसकी स्टफिंग स्टफिंग अच्छी तरीके से इसको भर के अच्छे चारों तरफ से इसको बॉल की तरह इसका आकार देके इसको बंद करके फिर इसका बनाया था मैंने पराठा। और ऐसे मतलब इतने बढ़िया पिट्ठी और आटे का कॉम्बिनेशन था ना, एक भी पराठा नहीं फटा, एक भी। और मेरे पराठे वैसे टचवुड फटते भी नहीं है, चाहे मैं गोभी के बना लूँ, चाहे मैं मूली के बना लूँ, किसी भी चीज़ के बना लूँ, मेरे पराठे नहीं फटते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारे पराठे अपने बेल के भर के भरवा पराठे जिसे कहते हैं, इस तरीके से बेल के एक के बाद पराठों को सेकती गई और रखती गई। पराठे करारे करारे से अच्छे से दोनों तरफ से सेके थे। मैं कहा बच्चों को लग रही थी भूख, और पता है मैं ये सब काम कर रही हूँ, डेज़ी भी अपने आप मेरे पास आ गई थी, उसको भी भूख लग रही थी। मैं रुक जा बेटा, मैं कहा बना रही हूँ बारी बारी करके। तो बस इसी तरीके से करारे से पराठे बच्चों के लिए सेके, और ये हो गई थी हमारी आज की थाली तैयार, जिसमें थी टमाटर की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, जो कि मैं लेना भूल गई थी, मेरा एक फ़ोन आ गया था, मैं उस चक्कर में रही हूँ, चटनी मेरी पिस गई थी जो बच्चों ने मुझे साफ़ करके दिया था, धनिया पुदीना। और ये बनाई थी सोयाबीन की चाप, सूखी थी, ज़्यादा ग्रेवी वगैरह ग्रेवी नहीं रखी थी, सिर्फ मसाले वाली ऐसे ही बनाई थी। तो इसको भी मैंने बच्चों के लिए प्लेट में लिया, चावल डाले, दोनों चटनी डाली, और गर्मा गर्म जिसे कहते हैं ना गर्मा गर्म आलू के पराठे। बच्चे तो खा के भैया हो गए थे खुश, और मुझे तो बहुत अच्छी थाली लगी आज की अपनी, मज़ा आ गया था।